नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है। इस चैनल पर पुलिस एग्जाम की तैयारी चल रही है, जहाँ पर आपको हिंदी, जीके, जीएस, जनरल साइंस आज जैसे टॉपिक यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए यहाँ पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर स्टडी मटेरियल जैसे हमारे फ्री नोट्स यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। पहला आपका क्वेश्चन दिया है जो कि हिंदी का है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द सही है। यहाँ पर प्रादुर्भाव जो दिया गया है कैसे लिखा जाता है, तो आपका सही जवाब यहाँ पर कैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बी नंबर देखिए, प्रादुर्भाव जो लिखा जाता है आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, प्रादुर्भाव इस प्रकार से लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अल का पर्यायवाची है। अल का पर्यायवाची क्या है। तो फ्रेंड्स, आपका अल मतलब होता है यहाँ पर जो कि भौरा होता है, शक भी होता है, सहेली भी होता है। इसका मतलब है कि अल मतलब ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर भौरा वगैरह सब अल मतलब यहाँ पर सभी चीज़ हो जाएगा। डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आरंभ से अंत तक को क्या कहते हैं। आरंभ से अंत तक को क्या कहते हैं। तो इसे बोलते हैं सी नंबर अधोपांत। क्या बोलते हैं इसे, अधोपांत बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, जो मापा ना जा सकता हो, जो मापा ना जा सकता हो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं अपरिमेय। ठीक है, डी नंबर होगा, अपरिमेय कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, परंपरागत उक्ति को कहते हैं। परंपरागत उक्ति को कहते हैं तो क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं अनुश्रुत बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अनुश्रुत बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखो हर एक प्रैक्टिस सेट में आपका ये क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, तो विलास में किस प्रत्यय का, तो प्रत्यय होता है आपका जो पीछे लगता है, अर्थात यहाँ पर आस लगा दिया गया है विलास, तो आस यहाँ पर आपका प्रत्यय लगा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। कौन सा समास है यथाशक्ति में। तो यथाशक्ति में कौन सा हो जाएगा आपका ए नंबर, अर्थात अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास हमने बताया था कि अव्यय शब्द यहाँ पर लगा हुआ है, अर्थात ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। जिस शब्द का पहला पद प्रधान होता है वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अवरोध शब्द का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा। अवरोध शब्द का विपरीत क्या हो जाएगा। तो अवरोध हो जाएगा अनवरोध, अर्थात आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर अनवरोध। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो आकाश में विचरण करता हो के लिए शब्द बताइए। जो आकाश में विचरण करता है, तो आकाश में विचरण कौन करते हैं, तो खेचर। क्या बोलते हैं उन्हें, खेचर बोलते हैं, उन्हें खेचर बोलते हैं। ठीक है, आपका डी नंबर होगा खेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, नीता कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया कैसी है। नीता कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया कैसी है। तो ये आपकी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर कर्म आपका मिल चुका है। ठीक है, कर्म आपका मिल चुका है, इसलिए आपकी हो जाएगी सकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, दूध वाला रचना की दृष्टि से यौगिक कैसा है। जो दूध वाला है ये आपकी रचना के हिसाब से कैसा हमारा ये शब्द है। तो आपका सही जवाब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, गौर करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा तो देखो यौगिक शब्द है दूध वाला, अर्थात दो अलग अलग आप शब्द हैं, यौगिक शब्द है। दो से दो अधिक शब्द मिलते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है। गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है। आपका सही जवाब होगा यहाँ पर सी नंबर, अर्थात प्रतिवाद करना। क्या होता है, प्रतिवाद करना उसका आता है। ठीक है, प्रतिवाद करना, यहाँ पर सही जवाब लिखा जाएगा प्रतिवाद करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह रहा है, निर उपसर्ग से बना शब्द। निर उपसर्ग से बना शब्द, तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर, अर्थात जो निर्भय। क्या बना है यहाँ पर, निर्भय आपका सही हो जाएगा, निधन निर्भय। ठीक है, इसको तोड़ते हैं जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, जिसकी परीक्षा हो रही हो के लिए एक शब्द बताइए। जिसकी परीक्षा हो रही हो के लिए एक शब्द बताना है। यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा परीक्षार्थी, उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, परीक्षार्थी बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास बताइए। धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास बताना है। यहाँ पर आपका जो कि सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। धर्म विमुख, धर्मों से अलग होना, धर्म से विमुख कर देना, उसे अलग मतलब अपादान तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यह अपादान होता क्या है, तो अपादान कारक व्यक्ति जो होता है से होता है, जो अलग होने से होते हैं, लुप्त हो जाती है यहाँ पर भाव। ठीक है, यहाँ अपादान कारक जैसे धर्म से विमुख होना। ठीक है,
चलो अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उदक किस शब्द का पर्यायवाची है? उदक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो ये आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, जो कि ए नंबर आपका है, जल है। ठीक है, 54 का आपका सही हो जाएगा यहाँ पर जल। उदक आपका किसका पर्यायवाची है? जल का है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि दिया है? किसमें दीर्घ संधि है? तो यहाँ पर किसमें दीर्घ संधि है भाई? यहाँ पर देखो डी नंबर दिया है, इत्यादि। ठीक है, धन आदि इत्यादि, अर्थात डी नंबर में आपकी दीर्घ संधि है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? तो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जो संज्ञा हमारी संज्ञा से बने, विशेषण से बने जो क्रिया, उसे बोलते हैं नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, आम मीठा है। आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? मीठा कौन सा विशेषण है यहाँ पर हो जाएगा? तो आम मीठा है, तो मीठा कौन सा विशेषण होगा आपका? सी नंबर, विधेय विशेषण हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? विधेय विशेषण। यहीं पर हो जाए आम बहुत मीठा है, तो हमारा हो जाएगा जो विशेषण की भी विशेषण होते हैं उसे बोलते हैं प्रविशेषण हो जाए, बहुत हो जाता है प्रविशेषण। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द यहाँ पर पूछा है पुष्प के लिए, तो हो जाएगा आपका फूल। ठीक है, ये आपका हिंदी में तद्भव शब्द क्या होता है? फूल होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नीचे दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? वाक्य में शुद्ध रूप क्या है? तो यहाँ पर देखते हैं चारों ऑप्शन को थोड़ा, इसके बाद वे वापस लौट आए, तो इसको हम लोग कहें इसके बाद वे लौट आए। ठीक है, इसके बाद वो लौट आए, वापस नहीं लगेगा क्योंकि वापस तो आ ही गए, इसलिए लौट आए डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, का बरखा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है? अर्थात कोई ऐसा मुहावरा होता है जब बोलते हैं का बरसा जब कृषि सुखा गई। जब कृषि सुखा गई तो बरसने से क्या मतलब? तो होता है जब समय व्यर्थ गंवा दिया तो बाद में अब रोने से क्या मतलब? बी नंबर आपका सही होगा। चलिए, तलवे चाटने का मुहावरे का अर्थ कब प्रयोग किया जाता है? जब क्या होता है आपका सही जवाब यहाँ होगा इधर उधर की हाँकना। क्या हो जाता है? तलवे चाटना मतलब चापलूसी करना। ठीक है, चापलूसी करना हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाया करता है। यहाँ पर गीत हो जाएगा, गीत गाया करता है, इसमें अव्यय कह रहा है, तो अव्यय आपका हो जाएगा हमेशा। हमेशा वो इस्ट्रा बोल दिया ना कि इस्ट्रा, हमेशा अपने भाई के गीत गाया करता है। अगला है, नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, यहाँ पर रेखांकित पद जो आपका दिया है नीली कमीज वाला लड़का, इसमें से पद ये है क्या? ये आपका क्या है? आपका होगा सी नंबर, अर्थात क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला है, सम उपसर्ग का माँ किस शब्द में सुनाई पड़ता है? तो माँ शब्द जो सुनाई पड़ता है किसमें सुनाई पड़ता है? ये आपका सुनाई पड़ता है बी नंबर आपका संवाद। ठीक है, क्या होता है? संवाद में सुनाई पड़ता है। नीचे दिया गया है आपका, नीचे दिए गए वाक्य के खाली स्थान को भरना है। भाववाचक संज्ञा को पूरा कीजिए, उसका सारा सौंदर्य उसकी किसमें है? उसकी आपका हो जाएगा सी नंबर, उसकी हंसी में है। किसमें है? उसकी हंसी में है। चलो अगला है, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। रेखांकित जो पद दिया है आपका कानों सुनी, यहाँ पर कारक का नाम बताना है, कौन सा कारक प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर देखिए जो करण है आपका सी नंबर होगा, करण आपका वो होगा करण कारक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित पद में यहाँ पर जो किस किस क्या बोले जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? तो देखो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला जो सर्वनाम होता है हाँ, अगला है, यहाँ वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई। वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, तो यहाँ पर भयंकर शब्द क्या है? यहाँ पर भयंकर शब्द क्या है? तो क्रिया विशेषण है। क्या है? आपकी क्रिया विशेषण है यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर। बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रेखांकित में अलंकार पूछ लिया है भाई, तो यहाँ पर आपका अलंकार क्या होगा? तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। ठीक है, बसंत में नाचा बहुत, ये रूपक अलंकार आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला है,
कि दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित पद में आपका सुंदर शब्द बताना है। सुंदर शब्द आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है 76 क्वेश्चन का सुंदर शब्द यहाँ पर क्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके हुए क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से आप फ्री नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।